भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय श्लोक संख्या 38। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो अदर्शनम जरहि ऋषिकाणां निवेशितुः। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनम जरहि ऋषिकाणां निवेशितुः। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनं यदहि ऋषिकाणां निवेशितुः। केवलं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः दर्शनं याहि ऋषिकाणां निवेशितुः। केवलं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः के कौन है वजम हम लोग नाम रूपाभ्याम जिनकी नाम और ख्याति है वस्तु तो सामर्थ्य रहित है। यदुभिः यादव लोग सह उनके साथ पांडवगण भी भवतः आपकी अदर्शनम अनुपस्थिति के कारण जरहि मानो ऋषिकाणाम इंद्रियों का एवं सदृश ईशितुः जीव का। अनुवाद तात्पर्य श्रीमद ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्री गोपाल महाराज के द्वारा जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उस तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं रखेंगे तो पांडवों तथा यादवों समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। तात्पर्य कुंती देवी को पूरी तरह ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एक मात्र श्री कृष्ण के कारण है। इस संदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सब का कोई अस्तित्व नहीं था। जिस तरह चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ हो रहती है, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति तथा अपने यश का गर्व नहीं करना चाहिए। जीव सदैव आश्रित है और अंतिम आश्रयदाता भगवान स्वयं ही है। अतएव भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रगतिशील भौतिक साधन क्यों न जुटा लें, लेकिन
भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार चाहे वे कितने भी प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों न हो, बंटाधार हो जाता है, इनका कोई अर्थ नहीं है। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं सुरतपङ्गो मम मन्दमतेर्गतिः वत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो कुंती जी अपनी प्रार्थना में कल कह रही थी कि जब महाराज मेरे बेटे को महाराज के रूप में आपने स्थापित किया और जब हम लोग भौतिक दृष्टि से सुखी दिखाई पड़े तो तुरंत आप द्वारिका की ओर चलने के लिए तैयार है, तो उसका अर्थ ये है कि हम लोग के ऊपर विपत्तियों का अभी शुरुआत हो रहा है, क्योंकि आपके जाने का अर्थ हमारे लिए दुख है। आपका अदर्शन ही हमारे लिए बहुत बड़ा दुख है। कुंती जी ये चाहती है कि कृष्ण का सदैव वो दर्शन करती रहे। मान लीजिए कृष्ण कहे कि भाई फूफी उधर भी हमारे स्नेही जन है, बोलते आप ईश्वर है, वो आप सब जगह सबकी रक्षा करने वाले हैं, यहाँ रहते हुए उन लोग की रक्षा कीजिए और आप हमको दर्शन करते रहिए। तो कृष्ण बोले कि नहीं, वो भी बहुत टाइम से वो भी आपकी तरफ भक्त है, वो भी दर्शन चाहते हैं ना। तो कहते कि देखिए जाइए, लेकिन एक बात है कि बहुत हम आपके चरणों का आश्रय लेकर के जी रहे हैं, आप ठीक से जानते हैं। और ये जितने राजा लोग मारे गए उनके पुत्र पौत्र इत्यादि ये अपना वैध लेने के लिए तैयार है, तो आपको हमारी रक्षा करने के लिए इधर रहना चाहिए। तब मान लीजिए भगवान कहे कि जब गांडीवधारी अर्जुन है, जहाँ गदाधारी भीम है और यादवगण तो आपके स्नेही है, जब इतना सारा आधार आपके पास है, तो आप ऐसा क्यों बोल रही है कि आप ये अकेले रक्षा करने वाले हैं? तब वो कहती है कि के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभी पांडवा नाम यदुभी पांडवास। कहते हैं कि देखिए ये जो हम लोग पांडव हैं
या ये यादव गण है, तो वो लोग केवल नाम भर के हैं। इसका अर्थ कुंती जी कहती है कि हाँ, कोई भी व्यक्ति कितना भी महान है वो केवल कहने मात्र के लिए महान है, यहाँ किसी की महानता नहीं है। आप जिनको महान बनाना चाहते हो थोड़ी देर के लिए महान बनता है, बाद में उनकी महानता गायब हो जाती है। तो कौन यहाँ महान है? बोलते जिस प्रकार ये शरीर को जीव छोड़ दे, उनके साथ साथ इंद्रियां रहते हुए भी आंख अंधी हो जाती है, कान देखना सुनना बंद करते हैं और समस्त इंद्रियां ठप हो जाती हैं। बोले उसी प्रकार ये हम लोग प्राणहीन हो जाएंगे आपके जाति, ये कह रही है माता। तो बहुत सुंदर उक्ति दे रही है और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर पट लिखा है। बहुत ज्यादा आचार्य इसके ऊपर टिप्पणी नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे। यहाँ कुछ भी कोई व्यक्ति की बुद्धि से कुछ निकलता है या कुछ जानकारी प्राप्त करके कुछ आविष्कार कर लेते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं कि उन व्यक्ति ने किया। इस संसार में जितना भी जिस व्यक्ति के पास बल हो, ओजस माने इंद्रियों का बल हो, शारीरिक बल हो या इंद्रियों का पावर हो, तो वो कहते हैं, या बुद्धि का बल, वो सब भगवान के चलते हैं। देखिए ना, यही होता है ना। नहीं, वो ओलंपिक में एक बार वो, हम तो भूल जाते हैं नाम, याद भी नहीं करना चाहिए उतना। वो मुक्केबाज कौन था? मोहम्मद अली क्या नाम है? हाँ, उनको बुलाया गया था कि थोड़ा ज्योति आप जलाइए। ज्योति जलाता है ना पहले, ओलंपिक के पहले, तो ज्योति के लिए जलाने के लिए बुलाया गया था। तो वो दिया सलाई जला नहीं पा रहे थे, ऐसा ऐसा हाथ हिल रहा था उनका दोनों। वो शक्ति जो पहले इतना बल था कहाँ चला गया? अब दिया सलाई भी नहीं लगा सकते हैं, तो बल सारा कहाँ चला गया? वो भी बहुत बड़े बड़े बॉक्सरों को छक्का छूट जाता था। मोहम्मद अली क्या नाम इसका है? तो इसके, और अभी कहाँ चला गया बल? इसलिए व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उनको भगवान का देन समझना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा नाम, हमारा बल, हमारी बुद्धि, जो कुछ भी है, उसको भगवान की मानना चाहिए। इसी को तो कृष्ण भावना बोलते हैं, इसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत। ये भगवत भावना वाले व्यक्ति इस प्रकार सोचते हैं। ये कुंती जी सोच रही है, ये अर्जुन है, ये भीम है, बोले भूपी, और यादवगण हम लोग तो है ही, यादवगण तो है ही, वो तो आपके स्नेही है, संबंधी है। इतना डर क्यों रहे कि ये सब लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे? बोले ये नाम का अर्जुन है, उसका गांडी काम नहीं करेगा। ये तो आपके कारण, आपके चलते सब कुछ कार्यान्वित है। न केवल अर्जुन इत्यादि, कोई बोल सकते नहीं वो तो उस टाइम उनको सहयोग किया था, हमारा को भगवान क्या सहयोग करते हैं वर्तमान में? भगवान तो है नहीं। लेकिन हम लोग इस कथा में सुनते आ रहे हैं कि शुरू से इसका चर्चा हो रहा है कि किस प्रकार यहाँ श्री भगवान इस ब्रह्मांड के तह में हम वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन वो वस्तु किसके आधारित है उसको हम नहीं देख रहे। ये पृथ्वी को किसका आधार है हम नहीं देख पा रहे। वैज्ञानिक लोग बोले लटक रही है, लटकेगी कहाँ? आप लटकाओ कुछ, वो नहीं लटकेगा, इसको आधार है। लेकिन चित्त वस्तु ब्रह्म होने के कारण वो हमारी दृष्टिगोचर नहीं है, बस। जैसे हम लोग सूर्य को नहीं देखते, लेकिन देवता लोग रथ के समेत सूर्य देवता को देखते हैं स्वर्गलोक से। हमारे पास इतना दृष्टि नहीं है, प्राकृतिक दृष्टि है,
और देवताओं के पास थोड़ा उससे बढ़ा हुआ दृष्टि है, थोड़े के ऊपर के ग्रह से सूर्य लोक को आराम से देख रहे हैं और सूर्य देव को देख रहे हैं, लोक को नहीं। हम लोग लोक को भी नहीं देख सकते क्योंकि थोड़ी देर हम देखने से हमारी आंखें चौंधिया जाएगी हैं? और लाल पीला नीला अंध, उनके बाद में सब बंद है कि नहीं। तो ये जगत की तह में अर्थात उनके आधार के रूप में ये ब्रह्म है और वो ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति विशेष है और उन्हीं के कारण सबके पास सब कुछ है। अगर वो ब्रह्म नहीं है तो ये पृथ्वी रह नहीं सकती, कुछ भी नहीं, इससे सब उनके कारण है। और इन सर्व कारणा कारणम ये कृष्ण है, ये कुंती जी जानती है। यही तो लाभ है जब हम लोग आचार्य की स्तुति पढ़ते हैं, स्तुति पाठ करते हैं, तो हम लोग जान जाते हैं कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है और सबको सब कुछ देने वाले भगवान है। नहीं याद कीजिए पिछले बात को, पिछली बार जब मैं आया था तो हम लोग प्रहलाद महाराज की उक्ति को सुन रहे थे। उनके पिताजी ने ये कहा कि तुम इतना निडर होकर के, निर्भय होकर के और अमर होकर के खड़ा है मेरे सामने, ये किसके बलबूते पर तुम खड़े हो? क्योंकि मेरी प्रकृति थोड़ा टेढ़ी होती है तो बड़े बड़े लोकपाल उन लोगों के जनों को लेकर के मेरे आश्रय में, मेरे डर के मारे मेरा चरण छूते हैं, और तुम एक बालक होकर के निर्भय खड़े हो, तो तुम किसके बलबूते पर ये कर रहे? तब उन्होंने सुंदर जवाब दिया प्रहलाद, बोले पिताजी न केवलम वयम, केवल मैं नहीं, आप नहीं, कहते हैं ये ब्रह्मा से लेकर तिनके तक को अपनी ईश्वरता से ईशित करते हुए, कंट्रोल करते हुए भगवान काल ये सबको नियंत्रित करते हैं और उनके ही द्वारा सबको बल मिलता है। तो ठहाका मार के हंसने लगा वो, अशुद्ध था ना, मानेगा नहीं। वो बोला कि अरे मैं उनका दुश्मन हूँ, मुझे क्यों बोल देगा? लगता है तुम मृत्यु तुम्हारा नदी के उल्टी सीधी बोली निकल रही है। कभी शत्रु किसको मदद करेगा? विष्णु तो मेरा शत्रु है, तुम विष्णु को बोल रहे हो ना काल शक्ति के रूप में, वो तो मेरा शत्रु है, वो मुझे क्यों, अपने शत्रु को क्यों बोल देगा? लेकिन श्री प्रहलाद महाराज तुरंत दूसरा श्लोक बोलते हैं कि जाना पड़ेगा थोड़ा, वहां देखेंगे श्लोक बाय श्लोक तो मजा आएगा, थोड़ा सा देख करके आगे चलते हैं। बहुत सुंदर कहते हैं कि स ईश्वर काल उरुक्रमो असव ओजस स सत्व बल इंद्रिय आत्मा सैव विश्वम परम सशक्ति विसर्जती अवति गुणत्रयेश। कहते पिताजी वही ईश्वर नियंता है, वो काल है, अपने उन महान पराक्रम से वो कहते हैं सभी जीवों को सब कुछ देते हैं, बुद्धि देते हैं, उनकी इंद्रियां प्रदान करते हैं, इंद्रियों में बल देते हैं, ओजस शारीरिक बल देते हैं, और कुछ भी कहते हैं उन सत्व धैर्य भी वही प्रदान करते हैं, ये उनका दिया हुआ है। कहते सैव विश्वम परम, कहते वही विश्व का एक नियंता है, सर्वोच्च है विश्व में, और अपनी शक्ति से ये पूरे विश्व का सर्जन करते, पालन करते, उनका विनाश भी करते हैं। ये सब कुछ करता वही काल है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए अगर इस उक्ति को ठीक से हम लोग समझे तो कैसे ये सब हो रहा है। हमारा शरीर कहाँ से निकला? एक पृथ्वी से बना है कि नहीं? नहीं बना पृथ्वी से, ये पंच महाभूत से बना है, लेकिन जड़ वस्तु ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी को खा करके हमारा शरीर टिकता है, पृथ्वी पर टिकता है। सब कुछ का आधार पृथ्वी है, देखा जाए यहाँ।
उनका आधार किसको है? पृथ्वी का। पृथ्वी को किसका आधार? ना ब्रह्म का। ब्रह्म किसके ऊपर आधारित है? ना कृष्ण। किसका हुआ? हम शरीर बनाते हैं, हम बुद्धि बनाते हैं, तो जितनी बना लेंगे बुद्धि उतना कम पड़ेगा, है कि नहीं? और ज्यादा लेकर के निकले माता के उधर से, कोई बुद्धि लेकर नहीं। यहाँ आकर के वो स्कूल कॉलेज में जाके थोड़ा थोड़ा बुद्धि, वो भी भगवान ठीक रखेंगे, इसलिए ठीक है। अगर स्कूल कॉलेज कितना भी जाओ, पाठ करके भी कुछ नहीं होगा। तो भगवान की देन थोड़ा थोड़ा बुद्धि लेकर के हम लोग आते हैं, और उनके द्वारा इंद्रिया दिया जाता है और हम लोग काम कर सकते हैं, है कि नहीं? देखिए सीधा। और हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? जब सब कुछ भगवान का लिया और काम अपने लिए करेंगे। भगवान कौन है पूछेंगे भी नहीं, है ना दोस्त? भक्त इसी को जानते हैं। कुंती जी इसलिए गा रही है, कुंती जी इसलिए गा रही है कि यहाँ केवल पांडव इत्यादि नहीं, प्रभुपाद जी बोलते जो कोई भी संसार में है वो सबका नाम रूप यश ये केवल भगवान के कारण है। इसलिए भगवान को रोज थैंक यू बोलना चाहिए, न केवल थैंक यू। सब कुछ देने वाला व्यक्ति है तो उनको प्रेम करना चाहिए, है ना? वही वास्तव में प्रेमी व्यक्ति है सबके। और बिना वेतन लिए हमारा काम करते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। हम क्या दे सकते हैं उनको? कुछ नहीं दे सकते। और सब कुछ काम हमारा शरीर चला करके देते हैं, हमारी इंद्रियों चला करके देते हैं, उनके ऊपर देवता उन्होंने रचना करके बिठाया, सब कुछ उन्होंने किया है। ये कुंती जी जानती है। इसी को कहते भक्ति, और भक्ति करने से इसी को कहते ज्ञान और वैराग्य जनयति शीघ्रम। ज्ञान और वैराग्य, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है उनका ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती जाती है। यही ज्ञान है। वो भगवान को प्रतिक्षण अंदर भीतर सब कुछ देखना प्रारंभ करेगा और अपना एक एक कार्य में वो भगवान को देखेगा। इसी को बोलते ज्ञान। भले मैं करता नहीं हूं, करता ईश्वर है। तो गोपीजन की दृष्टि जहां जहां पड़ती थी वहां वो कृष्ण को देखती थी। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, वो उन पहाड़ को देखती थी या पशु पंखी को देखती थी, तो वो पशु पंखी को नहीं देख करके सर्वत्र कृष्ण का दर्शन करती थी। अपना इष्ट स्फुरित होता, इतना प्रेम करती थी, जगत कृष्णमय दिखाई देता था। और वास्तव में जगत कृष्णमय है, सर्वत्र व्याप्त है कृष्ण। जैसे कोई कामी व्यक्ति संसार को स्त्रीमय और कोई धन का लोभी संसार को धनमय देखेगा, जहां देखेगा व्यापार सोचेगा, ये ट्रांसफर करेगा, उधर ले जाएगा तो इतना मिलेगा, यहाँ किस वस्तु की डिमांड है? और ये सप्लाई वहां ले जाने से तो वो धनमय देखता है संसार को, व्यापारी, क्योंकि धन का लोभी है। और एक कामी व्यक्ति सब स्त्रीमय जगत देखता है। उसी प्रकार एक भक्त कृष्णमय जगत देखता है, क्योंकि उनका प्रेमी है। जिसको जो प्रेम करता है तन्मय जगत दिखाई पड़ता है। उसका चित्त में जो वस्तु है वो सब जगह स्फुरित होती है ना? ये तो हम संसार में भी देखते हैं। लेकिन भगवान सब जगह दिखाई पड़ना वो बहुत बहुत रेर व्यक्ति कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनके प्रति स्नेह का आवश्यकता होता है। एक कामी व्यक्ति मर करके स्त्री बनेगा, क्योंकि यम यम बापे समम तज्जत्यंते कलेवरम। और एक धन का लोभी वो निर्धन होकर के जन्म लेगा, एक भी पाई जेब में नहीं दिया जाएगा। बहुत धन का लोभ है ना, एक बार फील करो।
लेकिन एक भक्त अगर शरीर छोड़ेगा, सर्वत्र कृष्ण का दर्शन करने से गोलोक वृंदावन जाएगा। तो जैसा चिंतन करेगा वैसा। तो भक्ति का अर्थ ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है। ज्ञान का अर्थ भगवान का अनुभव है, और अन्यत्र विरक्ति साथ, संसार में विरक्ति, भगवान में आसक्ति। देखिए कुंती जी कह रही है, ये पांडव, ये यादव, ये भीम अर्जुन है कौन? ये केवल नाम मात्र के। जैसे शरीर में प्राण है या जीवन है, आत्मा है, तब तक इंद्रिया काम करती है। उसी प्रकार आप सबके हृदय में है, इसलिए ये अर्जुन है, इसलिए भीम है, और इसलिए ये गुडाकेश है, इसलिए ये सब कुछ है। या जो किसका जो नाम है केवल तभी तक है जब तक परमात्मा हृदय में स्थित है। अरे तो जीव तो शरीर छोड़ना नहीं चाहता है। चाहता है? कौन चाहता है कि शरीर छोड़े? कितना भी बीमार है लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता है। और टाइम आता है तो भगवान पहले बाहर निकल जाते खटाक से। अभी वो आत्मा अपने आप बाहर हो जाएगा। क्यों? थक। बोले ये तो काम करने लायक रह नहीं गया, बिल्कुल निकलो, भागो भागो यहाँ से भागो। तो भगवान परमात्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, उनका अनुभव भक्त कर सकते हैं। तो कुंती जी इसलिए गाती है। देखिए ये जो मेरे बेटे को आप बोल रहे हैं, यादवों के विषय में बोल रहे हैं, लेकिन ये किसी के पास कोई बल है नहीं। ये सभी लोग केवल आपके आधार पर है, आपके आधारित है। अगले श्लोक में वो गा रही है, वो गा रही अपने वसु न्यायम सोभिष्यते तत्व यते इदानीम गदाधर न तद पंकर अंकिता अभाटी स्वलक्षणम विलक्षिते। वो दूसरे श्लोक में कहती है कि हे भगवान, आपके जाने से और क्या क्या होगा उसको गिना रही है। वो कहती है कि अभी जो इस पृथ्वी का शोभा बन रहा है, उनकी शोभा खत्म हो जाएगी। ये जनपद इत्यादि बढ़ रहे, कहते न इयम शोभी से तत्व इदानीम गदाधर तद पंकेर अंकिता। आपके पाद पद्मों से अंकित होकर के पृथ्वी की जो शोभा हो रही है, वो धन धान्य इत्यादि जो उगल रही है, हमारा जो जनपद या हमारा राज्य समृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी सारी समृद्धि लुप्त हो जाएगी आपके जाने से। कुंती जी कह रही है, या आपके जाने से अत्यंत ये शोभित पृथ्वी हमको अच्छी नहीं लगेगी। ये कहने का अर्थ है, क्योंकि हमें अच्छा लगने वाला चीज तो आप है। ये है भक्त का मन। भगवान के बगैर भक्त कुछ नहीं चाहते। संसार में कितना भी भोग है, कुछ भी हो, मतलब वो भी आप तो आपका बेटा सम्राट हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं है, और धर्मराज है, पृथ्वी भी सब कुछ देती रहेगी। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो केवल उनके कारण, आपके कारण है ये जो कुछ भी है। ये कह रहे तो न सोभी से तत्व इदानीम गदाधर। एक आचार्य इसका बहुत सुंदर अर्थ किए हैं। वो कहते हैं कि उन गदाधर, गदाधर शब्द इसमें आया है ना, गदाधर यथे इदानीम, कहते आप गदाधर है। गदाधर का अर्थ भगवान विष्णु होता है। विष्णु के हाथ में गदा होती है। तो बोलते हैं आप जिस प्रकार गया में अपने पैर को स्थापित करके और गया में अपने आप को गदाधर के रूप में रखते हैं, तो आप यहाँ भी रहिए, यहाँ अपने आप को स्थापित कीजिए, अपने पैरों को,
ताकि हमेशा पृथ्वी यहाँ पर आपके उन पैरों में जो अंकित चिन्ह है, शंख चक्र वज्र इत्यादि का जो चिन्ह है, वो सारा चिन्ह पृथ्वी पर पड़ता रहेगा और इसके कारण पृथ्वी सारा धन धान्य उगलती रहेगी, सब कुछ। एक आचार्य अर्थ करते हैं कि गदाधर का अर्थ भगवान के पाद पद्मों